पहले हाथ पैर बांधे और फिर धारदार हथियार से किया वार। मशहूर एक्ट्रेस की जान लेने का आरोपी आज भी है बाहर। जी हाँ, आज एक ऐसी एक्ट्रेस के बारे में बात करने वाले हैं जिसने अपने वक्त में, अपने दौर में टेलीविज़न पर खूब नाम कमाया और असल पहचान मिली रामानंद सागर की रामायण से। आपने रामानंद सागर के रामायण में माता सीता की माँ का रोल प्ले करने वाली एक्ट्रेस को देखा होगा। नाम है उर्मिला भट्ट, जिन्होंने माता सुनैना का रोल अदा किया था। इनकी कहानी बेहद दर्दनाक है। इनकी कहानी सुनकर आपको पुलिस पर गुस्सा आ सकता है। इनकी कहानी सुनकर जहन में कई सारे सवाल खड़े हो सकते हैं कि आखिर कौन है इनका दोषी और क्यों नहीं मिली उन दोषियों को सज़ा। चलिए शुरू करते हैं आज की रिपोर्ट। बताते हैं आज के स्पेशल रिपोर्ट में माता सुनैना की रोल को प्ले करने वाली एक्ट्रेस उर्मिला भट्ट के बारे में, जिन्होंने अपने दौर में कई सारी फिल्मों में काम किया। सदी के महानायक अमिताभ बच्चन के साथ भी स्क्रीन शेयर किया। रामानंद सागर के रामायण में आपने इन्हें ज़रूर देखा होगा। इनकी ज़िंदगी से जुड़ा हुआ एक दर्दनाक किस्सा। रामानंद सागर की रामायण न सिर्फ भारतीय टेलीविज़न के इतिहास में दर्ज हो चुकी है, बल्कि आज भी लोग श्रद्धा भाव के साथ इन्हें देखते हैं। 80 के दशक में ये सीरियल आया था और फेमस हो गया। आज भी इस सीरियल को उतना ही प्यार मिलता है जितना उस दौर में मिला करता था। इसका एक महत्वपूर्ण उदाहरण कोविड के समय में भी देखा गया, जब टेलीविज़न पर कोई भी कार्यक्रम प्रसारित नहीं हो रहा था। तब रामायण ने सभी रिकॉर्ड तोड़ दिए। बहरहाल, कलाकारों को देवी देवताओं की तरह पूजा जाने लगा था और उन्हीं में से एक थी एक्ट्रेस उर्मिला भट्ट। 1997 में इनके घर में घुसकर इनकी बेरहमी से जान ले ली गई थी। 22 फरवरी 1997 में उर्मिला भट्ट राजकोट स्थित अपने घर में अकेली थी। कुछ बदमाश उनके घर में घुस आए। उन्होंने उर्मिला के हाथ पैर को रस्सियों से बांध दिया और बंधक बना लिया। इसके बाद आरोपियों ने धारदार हथियार का इस्तेमाल किया और गले पर बेरहमी के साथ वार किया, जिसकी वजह से एक्ट्रेस का निधन हो गया। उर्मिला भट्ट के घर से नकदी, जेवरात और कीमती सामान लूट लिया गया था और अगले दिन उनका शव खून से लथपथ हालत में मिला। सबसे चौंकाने वाली बात तो ये है कि आज भी इस राज से पर्दा नहीं उठ पाया कि आखिर इस संगीन जुर्म को करने वाले दोषी कौन थे। तमाम जांच पड़ताल के बावजूद पुलिस अब तक नहीं पता लगा पाई है कि उर्मिला भट्ट की बेरहमी से जान किसने ली, आखिर वो कौन था, और ये फाइल हमेशा हमेशा के लिए बंद हो गई। उर्मिला भट्ट गुमनामी के अंधेरे में चली गई। बेहद कम लोग ये जानते हैं कि एक्ट्रेस ने कई सारी फिल्मों में काम किया है। मशहूर एक्ट्रेस तबस्सुम ने अपने शो तबस्सुम टॉकीज़ में उर्मिला भट्ट की जानलेवा घटना का जिक्र किया, बताया कि कैसे भयावह घटना उनके साथ हुई और तभी ये बातें उस वक्त सुर्खियों में आई थी। उन्होंने बताया कि उर्मिला की बेहद क्रूर तरीके से जान ले ली गई। रस्सियों से बांधा गया, गले और शरीर पर धारदार हथियारों से वार किया गया। लाजमी सी बात है कि कुछ अज्ञात लोग उर्मिला के घर में चोरी डकैती करने के लिए पहुंचे थे, लेकिन उर्मिला को घर में देख करके सबसे आसान तरीका ढूंढा गया एक्ट्रेस की जान ले लेने का। हैरत की बात तो ये है कि इसके बाद किसी ने ना तो उनकी सुध लेनी चाहिए और ना ही इस केस को आगे बढ़ाने के लिए कहीं उच्च न्यायालय में अपील की गई। अगर उर्मिला भट्ट के करियर की बात करें तो बचपन से ही संगीत और एक्टिंग की दुनिया में
एक्टिव रहीं। उन्होंने अपने सफ़र की शुरुआत एक लोक नृत्य से की। गुजराती और राजस्थानी फिल्मों में काम किया। हिंदी सिनेमा में उनकी आखिरी फिल्म पापी देवता थी, जिसमें धर्मेंद्र की मां का रोल उन्होंने अदा किया था। इसके अलावा अमिताभ बच्चन के साथ भी काम किया है। ये वो एक्ट्रेस हैं जिनका निधन भी रहस्यमयी है। आज भी नहीं पता कि आखिर इनका असली कसूरवार कौन है।